सो फ्रेंड्स, मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसको ऑलमोस्ट पूरी दुनिया से जब देखा जाता है तो मुझको बहुत अच्छा लगता है, लोगों की फीडबैक्स मिलती हैं। इसी तरह से मुझको जब अपने मैं स्टार्ट्स देखता हूँ तो उसमें भी पता चलता है कि इंडिया, पाकिस्तान, यूएई, सऊदी, पूरा गल्फ रीजन एंड देन बियॉन्ड वेस्ट अमेरिका, कनाडा, हर जगह से ऑफ कोर्स लोग देख रहे होते हैं और बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, जो मुझको फीडबैक्स मिल रही होती हैं, उससे मुझे पता चल रहा होता है। इसी तरह से क्योंकि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो बहुत सारे इंडियंस भी मुझको देख रहे होते हैं। इंडियन से मुझको काफ़ी इंटरेक्शन हुई भी है अब तक थ्रू दिस चैनल, एंड आई लाइक द वे वी इंटरेक्ट बियॉन्ड द न्यूज़ हेडलाइंस जो मिल रही होती हैं। दुबई में वैसे भी जो लोग अगर यहाँ पर रहते हैं उनको पता है कि किस तरह से हम इंडियन पाकिस्तानीज किस तरह से आपस में इंटरेक्शन करते हैं, किस तरह से सिंक्रोनाइज्ड हैं। कुछ लोग मुझको लिंक्डइन पे भी फॉलो करते हैं। उनमें से एक साहब ने मुझको ईमेल की, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया तो नहीं मुझे ईमेल के अंदर कि वो लिंक्डइन पे फॉलो करते हैं या कौन है वो, लेकिन ऑफ कोर्स मुझे नाम से पता है उनका, और वैसे भी बहुत ज़्यादा इंगेजिंग कमेंट्स कर रहे होते हैं चैनल के ऊपर। नाम मैं यहाँ पर इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि जब Q&A की वीडियोज़ करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर्सनलाइज्ड होती हैं, एंड आई डोंट वांट देम टू बी पब्लिक। वैसे तो उन्होंने ईमेल इतनी अच्छी लिखी है कि मुझको कोई रिडैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। सो आई विल जस्ट गो डायरेक्टली इनटू द ईमेल। और थोड़ा सा मैं शुरू में बता दूं कि मैं इस तरह की वीडियोस अक्सर कर रहा होता हूं जिसके अंदर आप लोग अपनी ईमेल सेंड करें तो मैं उसको रीड आउट करता हूं, और जो मुझे समझ में आता है वो उसके बारे में मैं कमेंट कर देता हूं। बट ऑफ कोर्स दीज आर जस्ट माय ऑब्जर्वेशन, या मेरी जो भी अभी तक की फीडबैक है, जितना भी मुझको पता है उसकी बेसिस के ऊपर। क्योंकि अच्छी बात यह है कि जब मैं दूसरों से इंटरेक्ट करता हूं तो मुझे थोड़ा सा होराइजन बड़ा मिल रहा होता है। सो एनीवेज, विदाउट फर्दर डू ईमेल की तरफ चलते हैं। सो ईमेल इस तरह की है कि डियर वली भाई, आई कुड नॉट फाइंड अ बेटर ओकेजन देन ईद हॉलीडेज। अब ये मुझे नहीं पता कि कब मैं इसको अपलोड करूंगा, बट ईद हॉलीडेज के दरमियान इन्होंने मुझको ईमेल की थी। कोई इतना मसला नहीं था क्योंकि ये जो भी कॉन्टेक्स्ट है इस ईमेल का, कोई ऐसा इनको जल्दी भी नहीं थी। सो आई वेटेड फॉर सम टाइम एंड देन अब मैं इसको थोड़ा सा पढ़कर इसको अपलोड करेंगे, देखते हैं कब अपलोड करते हैं इसको। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई हैव बीन फॉलोइंग योर वर्क ऑन यूट्यूब फॉर ऑलमोस्ट 2 years now. I certainly appreciate the fine work you are doing for the benefit of expats, particularly in introducing them to variety of investment opportunities in the Middle East. So if you are new to the channel, मैं in personal finance, productivity, real estate, इस तरह की चीज़ों के ऊपर बात करता हूँ। यूएई से रिलेटेड, एक्सपैट से रिलेटेड, जो जीसीसी में रहते हैं उनसे रिलेटेड, उस तरह की हम इन्फॉर्मेशन गैदर करके आपको बता रहे होते हैं, और आपसे फीडबैक लेकर वही रिसाइकिल करके इन्फॉर्मेशन दोबारा दे रहा होता हूँ। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि देखें, आप जितना इंटरेक्ट लोगों से करेंगे, क्वालिटी के लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसी तरह से मेरा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है, मेरी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ। इनफैक्ट मेरी जो पेड व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसका भी हम, आई डोंट नो कि ये वीडियो कब आएगी, बट आई थिंक टुडे इज़ द 30th of March। तो हम कमिंग सैटरडे को एक हमारा मीटअप भी है, फिजिकल मीटअप है दुबई के अंदर। तो इफ़ यू आर देयर इन द ग्रुप तो हम कभी कभी वीडियो कॉल्स भी कर रहे होते हैं, तो यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट। खैर, ईमेल की तरफ दोबारा चलते हैं। आई एम एक्चुअली इन सर्च ऑफ एन आंसर टू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन विच आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट लेटली। आई एम नॉट एबल टू make a clear decision on it. Just like we stick to the process of SIP, come what may, I'm not able to determine if I'm making the genuine decision about this one. That's where I want your opinion. I'm 51 years old and I've been working in Abu Dhabi for 26 years now. Most of my formative years have been spent in saving money to buy property in Mumbai. I did it in 2013 and in 2018 respectively. So I have two properties, one giving me rental income and the other is the home where I plan to settle down after retirement. I have built a corpus which basically can be considered as a foundation of my retirement, which stands at $300,000। सो अच्छा, आपने मुझे वैसे इसमें ये नहीं लिखा कि आपकी सैलरी वगैरह क्या है, बट स्टिल आई वुड से जो आपकी प्रोफाइल है उसके हिसाब से आपने 2 घर मुंबई में कर लिए हैं, एंड देन यू हैव बिल्ट अ जो कॉर्पस है आपका वो $300,000, विच इज़ ऑलमोस्ट और मोर देन 1 million dirham, विच इज़ गुड। अ पोर्शन ऑफ दिस अमाउंट विल बी यूज टुवर्ड्स माई सन्स एजुकेशन, फॉर विच आई हैव अर्न मार्क्ड an amount for USD 80,000 for 4 years undergraduate studies. A significant portion of what remains will be invested into Indian markets. तो इन्होंने जो कुछ भी बनाया almost 1 million dirham, उसके अंदर apart from his home, उसके अंदर से अच्छा खासा portion which is around $80,000 अपने बच्चे, जो इनका बेटा है उसकी son's education, और उसके अंदर वो spend कर रहे होंगे, और वो उन्होंने प्लान किया हुआ है, which is the number I think if you want to send your kids abroad, इसी किस्म का एक नंबर आपको चाहिए होता है, क्योंकि ही स्लाइटली ऑन अपर साइड अगर आप एवरेज यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, लेकिन इसी तरह का कोई आपको नंबर चाहिए होता है जिसके अंदर आप अंडर ग्रेड की एजुकेशन आप अपनी आय कर रहे होते हैं अपने बच्चों की। इनफैक्ट अगर आप यूएई के अंदर भी हैं तब भी आपको इसी तरह का कुछ स्पेंड आ रहा होता है। एनीवेज, अच्छा, अब ये कहते हैं कि इन्होंने इंडियन मार्केट्स के अंदर सिग्निफिकेंट पोर्शन इन्वेस्ट किया हुआ है। अच्छा, इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट तो किया हुआ है, आई डोंट नो कि आपने किस तरह से इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि आपको जो पैसे $300,000 हैं ये सारे के सारे वहाँ डाले में हैं, या कुछ आपने यहाँ पर रखे में। आई एम नॉट अवेयर, बिकॉज आपको कुछ पैसे ऑफकोर्स यहाँ भी रखने चाहिए, एंड
then we are going to address this in subsequent the paragraphs of this email. Sarva invest and trade portfolios amount to 26,000 US dollars as of now, 20,000 dirhams in stake, second salary scheme in national bond, and remaining investments in both of me and my spouse name is close to USD 50,000 as of today. So ये कह रहे हैं कि 26,000 डॉलर्स इनके सरवा के पोर्टफोलियो के अंदर है, combined together with trade and invest portfolio, 20,000 dirhams in stake, second और इसके अलावा सेकंड सैलरी स्कीम जो नेशनल बॉन्ड की है उसके अंदर अराउंड 50,000 dirhams डॉलर्स उसके अंदर मौजूद हैं. सो आई थिंक ये तो आपके ऑलमोस्ट कोई आई वुड से कि तकरीबन 80 to 90,000 डॉलर्स तो आपके यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं, विच इज़ फाइन. माई इंटेंशन टू रिमेन इन द UAE इज़ अंटिल 2031, until my son completes his education and retire in India. अच्छा, ओके, सो यू मीन टू से कि आपने जो $80,000 सेव किए हुए हैं वो आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए हैं और आप यहीं पर स्पेंड करेंगे. सो इट मीन्स कि आप UAE में ही अपने बच्चों को या अपने बच्चे को हायर स्टडीज़ करवाने का आपका प्लान है. आई एम नॉट वेरी कीन टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज़ हेयर, हाउएवर आई एम कीन to keep an investment vehicle working in the time at the time of leaving this country, simply because of the USD peg to the AED, and having an investment module here will enable me to continuously grow my wealth and use it for contingencies if required. Right, so basically इनका मकसद ये है कि वैसे तो ये मूव कर जाएंगे इंडिया in 2031 after his son completes his education, but he wants to keep some investment in this region so that वो जो थोड़ी बहुत इनकी presence होगी उसकी वजह से उनकी USD या dirhams terms के अंदर आपकी थोड़ा सा exposure रहेगा. So now my question to you are, so questions इनके क्या हैं वो देख लेते हैं. Number 1, which is better platform to invest and grow your money in UAE, especially if you are outside UAE? It seems like we have to close our existing bank accounts in the UAE at the time of leaving country. Many people have advised Zurich International, a company domiciled in the Isle of Man, where I can park my funds and withdraw the same as and when needed. चले ज़्यूरिख के ऊपर बात करते हैं. ज़्यूरिख is not recommended from my side, at least I don't suggest it unless आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आती ये इन्वेस्टमेंट, तो आपने ऑलरेडी सर्वा वगैरह में इन्वेस्ट किया हुआ है. सो आई डोंट सजेस्ट कि ज़्यूरिख में आप जाएं, क्योंकि ज़्यूरिख के अंदर आप लॉक इन पीरियड के अंदर जाते हैं एंड इट्स टाइड विद सम काइंड ऑफ इंश्योरेंस एज वेल. सो अनलेस आई सी व्हाट प्लान यू आर गोइंग टू, मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यूरिख की तरफ से या किसी भी इंश्योरेंस या किसी भी बैंकिंग प्रोडक्ट की तरफ आपको जाना चाहिए, क्योंकि आई हैव सीन नॉट गुड रिजल्ट्स और लेट्स से नॉट गुड ओपिनियन अबाउट दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम मैनी एक्सपर्ट्स. सो उसकी तरफ ना जाएं. मेरे ख्याल से आपको सर्वा, इंटरैक्टिव ब्रोकर, इस तरह के ही प्लेटफॉर्म्स पे रहना चाहिए. नाउ नंबर 2 इज सर्वा हैज़ एडवाइज मी टू ओपन अ USD अकाउंट थ्रू माई बैंक इन इंडिया सो दैट आई कैन कंटिन्यू टू बाय एंड सेल डायरेक्टली फ्रॉम and to that USD account. I intend to liquidate my invest portfolio to keep my trade portfolio active, as I hold some individual stocks which can be useful in the long run. Would you advise to liquidate both portfolios entirely at the time of leaving UAE? So देखें, अभी तो वैसे भी बहुत टाइम है, ऑलमोस्ट 4 years का टाइम है जो आप सोच रहे हैं अभी ये काम करने का. सो कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन द US स्टॉक्स. अभी वैसे भी देखें 10 से 12% के करीब की US स्टॉक मार्केट भी नीचे आ गई है, इंडियन स्टॉक मार्केट भी नीचे है. मैं देख रहा था 5 years का जो इंडियन स्टॉक मार्केट का रिटर्न है वो ऑलमोस्ट 3% ऑन एवरेज एनुअलाइज रिटर्न अगर किसी ने SIP की होगी तो 3% 4% के करीब है SIP के ऊपर. लेकिन अगर आप उसको देखेंगे कि अगर किसी ने लमसम 5 साल पहले किया होगा तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा. प्लस इंडियन रुपी डिवैल्यूएशन, जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहें ना कहें, लेकिन पाकिस्तान इंडिया जैसे कंट्रीज़ के साथ मसला ही है, उसमें रुपी डिवैल्यूएशन का एक मसला रहता है. सो दैट इज़ अनदर फैक्टर. सो सर्वा के अंदर आपको कंटिन्यू करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल यू फाइंड समथिंग एल्स, और उसके बारे में भी अभी हम बात करते हैं. नंबर 3 इज़ द स्टेक प्रॉपर्टीज फ्लिप एंड इज स्टेक प्रॉपर्टीज फिक्स एंड फ्लिप स्ट्रैटेजी बी रिकमेंडेड टू मेक रीजनेबल मार्जिन्स विद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स टू जनरेट रिटर्न्स. ठीक है, वॉर से पहले तक ये बेहतरीन तरीका था शॉर्ट टर्म के ऊपर आपको 1.5 years के अंदर आपको पैसे बनाने का. बट आई थिंक फॉर नाउ एटलीस्ट वेट फॉर 1 to 2 months. आप रेगुलर प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट फिक्स एंड फ्लिप के अंदर मैं एटलीस्ट खुद इन्वेस्ट नहीं करूंगा, बट हाँ रेगुलर प्रॉपर्टीज के अंदर आप जा सकते हैं. आई वुड से लेट्स वेट फॉर 1.5 months. उसके बाद फिर हम जब पिक्चर क्लियर हो जाएगी तो फिर हम उसके अंदर भी बात कर सकते हैं. सो फिक्स एंड फ्लिप अगर आपकी ऑलरेडी है तो आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं,
एंड देन जब वो उसका टाइम आएगा उस टाइम पर देखेंगे। नंबर 4 पे है एनी बेटर सजेशन विच आई कैन कंसिडर टू फॉलो अ डेफिनेट प्लान ऑफ एक्शन ऑफ इन्वेस्टिंग इन नेक्स्ट 5 years। ये अभी इस पे बात करते हैं। अप्रिशिएट योर फीडबैक एंड टाइम ऑन दिस। माय बेस्ट विशेस एंड प्रेयर्स एक्सटेंडेड टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू। सो बेसिकली आपको समझ में थोड़ा सा आ गया होगा जो वीडियो देख रहे हैं लोग कि इनका सिचुएशन क्या है। तो बेसिकली ये चाह रहे हैं कि 2031 तक रहें और उसके बाद इंडिया मूव हो जाएं और उस टाइम पर इनके पास एक कॉर्पस जमा होगा जिसके अंदर ये मेजर इन्वेस्टेड इस वक्त इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर हैं। इनके 2 घर ऑलरेडी हैं जिसमें से एक रेंटेड होगा, एक में खुद रहेंगे, प्लस ये कि इनके पास जो कॉर्पस है उससे कुछ रिटर्न्स आ रहे होंगे। और इनका जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है कि जो इंडियन रुपी के टर्म्स में बात करें, वैसे ये किसी भी एक्सपर्ट के लिए है, चाहे वो इंडियन हो पाकिस्तानी हो, कि जो आप जा रहे हैं वहाँ पर स्टॉक मार्केट के ऊपर डिपेंड करने, तो आप जब आप अपनी फॉर्मेटिव ईयर जैसे आपने कहा कि ख़त्म हो चुके हैं और आप जो है आप रिटायरमेंट के लिए जाएंगे, तो उसमें स्टॉक मार्केट की जो आपकी एलोकेशन है वो आपके अपनी एज के हिसाब से होनी चाहिए, आपकी रिस्क के हिसाब से होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट, चाहे वो इंडियन, पाकिस्तानी, यूएस, कोई भी स्टॉक मार्केट हो, वो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम नीचे भी रह सकती है। आई हैव सीन टाइम्स फॉर एनी स्टॉक मार्केट जो 10 साल तक भी जीरो रिटर्न के साथ खड़ी हुई थी। ठीक है, डिविडेंड्स आ रहे होंगे बट जीरो रिटर्न्स के साथ खड़ी हुई थी। अनलेस एंड अनटिल आप एसआईपी कर रहे हो तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इमेजिन करें ना कि आप चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट में कर रहे हो, चाहे यूएस की स्टॉक मार्केट में कर रहे हो, फॉर एनी रीज़न द स्टॉक मार्केट स्टेज स्टैग्नेंट फॉर 10 years। आप तो 70 साल, 60 से 70 ईयर्स तक जब जो टाइम होगा वो तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। सो आपके पोर्टफोलियो में लाजमी फिक्स्ड इनकम के रिटर्न्स होने चाहिए। इनफैक्ट मैं किसी वीडियो में देख ही रहा था, एक प्लेटफॉर्म है बियॉन्ड का, आई थिंक इंडिया में, आई डोंट नो, ये आपको खुद देखना पड़ेगा, खुद रिसर्च करनी पड़ेगी, बट आई हैव सीन दिस प्लेटफॉर्म, आई थिंक गेट बियॉन्ड के नाम से उसकी वेबसाइट थी, जिसमें 6.5% के ऊपर रिटर्न्स दे रहे थे यूएस डॉलर्स के अंदर इंडिया में रहते हुए। सो आप उसको देख सकते हैं। बट एट द सेम टाइम जो आपका पॉइंट है वो बिल्कुल सही है कि आप यूएई को अपना थोड़ा सा बेस बना के रखना चाहते हैं जिसके अंदर आपका बैंक अकाउंट हो जाए, आपके लेट्स से जो ब्रोकरेज हाउस के अकाउंट्स हैं वो हो जाए। तो एज यू सेड कि सर्वा से आपने बात की थी, तो सर्वा ने यही बताया आपको कि आप इंडिया में एक अकाउंट खोल लें जिससे बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं डायरेक्टली। सो बाइंग एंड सेलिंग डूइंग फ्रॉम इंडिया थ्रू सर्वा, सेलिंग तो ठीक है, आप पैसे निकाल के सर्वा से वापस इंडिया लेके चले जाएं, वो तो ठीक है, बट जहाँ वहाँ से सेंड करने में मुझे पता है पाकिस्तान से तो पॉसिबल नहीं है। इंडिया से जो पॉसिबल है उसके अंदर भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, उसके अंदर पैसे लगते हैं, उसके अंदर टैक्स इन्वॉल्व होता है। तो वो चीज़ें आप देख लें कि कितना टैक्स परसेंटेज लग रही है, इज़ इट वर्थ इट और नॉट। उससे बेहतर ये है कि आप अपना कोई बैंक अकाउंट यहाँ कंटिन्यू करें। वैसे तो बेस्ट केस सिनेरियो तो ये होता है कि आप गोल्डन वीज़ा लेके जाते, लेकिन आपको प्रॉब्ली प्रॉपर्टीज़ में भी इन्वेस्ट नहीं करना और आपके पास इतने पैसे तो है नहीं कि आप सारे के सारे एक फिक्स डिपॉजिट में कर दें यूएई के अंदर, ताकि वो 2 मिलियन का जो उनका रिक्वायरमेंट है उसकी बेसिस के ऊपर गोल्डन वीज़ा मिल जाए। वो भी आपके पास इतने पैसे तो नहीं है। सो बेहतर ये है कि आप बैंक से बात करें। एमिरेट्स एंड बीडी के अंदर ऑप्शन होता है कि आप लॉन्ग टर्म नॉन रेजिडेंट अकाउंट है वो बना सकता है, थोड़े बहुत पैसे उसके डिपॉजिट के होंगे, वो आपका अकाउंट बन जाएगा, आप वहाँ से बैठ कर इंडिया से बैठ के भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं एंड आपके जो यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेज हैं उसको भी ऑपरेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सर्वा से अपर लेवल का अगर आपके ज़्यादा पैसे हैं, मतलब $60,000-70,000 से ऊपर के पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इंटरैक्टिव ब्रोकर ज़्यादा बेहतर है। उसमें आयरिश डोमिसाइल्ड ETF लें, वो ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट होते हैं कंपेयर टू सर्वा के अंदर जो आपको ETF या स्टॉक्स मिलते हैं। क्योंकि सर्वा की जो एफिशिएंसी है वो आफ्टर $60,000 $50,000 थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाती है। सो बेहतर ये है कि उस टाइम पर आप इंटरैक्टिव ब्रोकर का अकाउंट खोल लें और वहाँ से फिर उसको ऑपरेट करें। आपके लिए वैसे भी नए पैसे डालना तो आपको नहीं होंगे, आपको तो वो पैसे जो एग्जिस्टिंग पैसे हैं उनको मेंटेन करना होगा, उनके थोड़े बहुत प्रॉफिट्स उनको निकालना होगा। सो उसके लिए बेहतर है आपको इंडिया से फंड करने की ज़रूरत आई बिलीव कि नहीं होगी, क्योंकि आपकी एग्जिस्टिंग कोई रनिंग इनकम नहीं होगी इंडिया में अपार्ट फ्रॉम योर वट एवर इन्वेस्टमेंट यू हैव डन थ्रू योर स्टॉक मार्केट। मैं दोबारा ये बोलूँगा कि आपको हर सूरत में कोई ना कोई फिक्स इनकम का एवेन्यूज़ देखने होंगे, ताकि आप अपार्ट फ्रॉम योर रेंटल, आई वुड से कि 50% ऑफ योर पोर्टफोलियो गोज इनटू योर फिक्स इनकम, और बाकी का स्टॉक मार्केट में भी वो भी डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स या जो इनकम जनरेटिंग स्टॉक्स हों या रीट्स हों उसमें डाल सकते हैं, या थोड़ा बहुत ETFs के अंदर या इंडेक्स फंड्स के अंदर डाल सकते हैं बियॉन्ड योर एज ऑफ रिटायरमेंट। सो ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो दिस इज समथिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पॉसिबिलिटी सारी होती हैं। अभी 4 साल 5 साल पहले हम बात करेंगे तो ये इट्स नॉट वर्थ इट कि हम उसको ज़्यादा डिटेल में देखें, बट अगर आज कोई रिटायर होकर जाना चाहता है इंडिया या पाकिस्तान, तो उसके पास ऑप्शन है कि आप अपना यहाँ पर एक नॉन रेजिडेंट अकाउंट खोल सकें। और ये बात ऑफकोर्स उसके करीब जब बात करेंगे तो होगी। इस वक्त एमिरेट्स एंड बीटी ज़्यादा बेहतर है। बाय द वे रीट्स के ऊपर मैंने एक रिसेंट एक वीडियो भी बनाई थी, उसका मैंने लिंक भी कार्ड्स में लगा दूंगा, वो भी जाकर देख सकते हैं। रीट्स बहुत ही ज़बरदस्त एक ऑप्शन होता है अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है लेकिन ज़्यादा पैसों के साथ इन्वेस्ट नहीं करना है, तो स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड जो एंटिटीज़ होती हैं उसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं, इंडिया में भी हैं, पाकिस्तानी अगर देख रहे हैं तो पाकिस्तान में भी हैं, यूएस के अंदर भी हैं, पूरी दुनिया में, इनफैक्ट यूएई में भी हैं। तो हर जगह आपको रीट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। दीज आर डिफरेंट दैन स्मार्ट क्राउड और स्टेक जिस तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। रीट्स एंड क्राउड फंडिंग
जो होती है प्रॉपर्टीज़ की, वो कंप्लीटली डिफरेंट होती है। इसीलिए मैंने रीट्स के ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है, क्राउड फंडिंग के ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है, सर्वा के ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है, हर प्लेटफॉर्म की अलग से वीडियो बनी हुई है, अलॉन्ग विद सम रेफरल बोनस। अगर आप मेरे रेफरल लिंक को यूज़ करते हैं तो आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है। मैंने अभी रिसेंटली तो नहीं, अब्दुर्रहमान नजम के साथ मैंने ऑलमोस्ट कोई 8-9 मंथ्स पहले वीडियो बनाई थी अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट, उसके अंदर किस तरह के रिटर्न्स हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उनका, उनके साथ मैंने एक और वीडियो भी करनी है। अभी रिसेंटली वो मेरी बात हो रही है कि हम थोड़ा सा चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं तो हमें एक और वीडियो करनी है उनके साथ। अगर उनकी वीडियो देखनी है आपको, यहाँ पर एक उसका लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। उनका एक रेफरल लिंक भी है अगेन उनके कोर्स के साथ, अगर आपको कोर्स करना है तो वो भी उस कोर्स के साथ आपको डिस्काउंट मिल सकता है। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। इसके अलावा अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी अबाउट स्ट्रैटेजीज वाइल यूर इन वॉर। तो स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं इन्वेस्टिंग की, सेविंग की, बाकी चीज़ों की। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।